नाम को उच्चारण करते हुए शुरुआत करते हैं। आगे जाइए वहाँ पर। अरे वहीं पे पीछे हाँ ठीक है। भूर्भुवस्सुवं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम्। देवाभागे यथा पूर्वे संजनानामुपासते। ॐ असतो मां सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हरि ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांति भवतु। परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में सादर दंडवत करते हुए आइए योग प्राणायाम के आज की श्रृंखला में हम सब इस वायरस के इन्फेक्शन काल में अपनी इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आज जो अपना विषय रहेगा वो मधुमेह मुक्त भारत का विषय है। मधुमेह शुगर जो डायबिटीज जो हमारे शरीर को खोखला कर देता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। 3 सेकंड में सांस लेना है, रोकना है, फिर छोड़ देना है। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे प्राणों का पोषण होता है। हमारे शरीर से नेगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है, सकारात्मक एनर्जी हमारे शरीर में पॉजिटिविटी आती है। एलर्जी का प्रॉब्लम है, सांस खांसी कफ का प्रॉब्लम है, फेफड़े में इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, तो ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है श्वसन संस्थान के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम रामबाण है, हमको कम से कम 15 से 20 बार इसको करना है। इस कोरोना जैसी भयानक महामारी से बचाव के लिए भस्त्रिका प्राणायाम रामबाण है।
हमको 3 सेकंड में सांस लेना है, 3 सेकंड तक कम से कम रोकना है, 3 सेकंड में छोड़ देना है। और अपने फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए हम ज़्यादा देर तक सांस रोकें, सांस लें, जितना रोक सकते हैं रोकें, इसके बाद हम सांस को छोड़ें। अगर 30 सेकंड तक आप अपने सांसों को रोक लेते हैं तो आपका फेफड़ा स्वस्थ है। और 30 सेकंड से अगर कम आपकी सांस रुकती है तो आपको अभ्यास की आवश्यकता है। फेफड़े को मजबूत करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम नितांत रूप से करने की आवश्यकता। आइए हम लोग अपना इम्यूनिटी और अपना फेफड़े के मजबूती के लिए हम अपना जो सांसों को रोकते हैं, कितना रोक पाते हैं। हमको ज़्यादा देर तक अपने सांस को रोकने का अभ्यास करना है, जितना हम रोक सकेंगे। 30 सेकंड के ऊपर अगर हम सांस रोक लेते हैं तो हमारा फेफड़ा स्वस्थ है। और योगी जन तो अपने अपने फेफड़े को, स्वामी रामदेव जी सांस भर करके कम से कम 3 से 5 मिनट तक रोकते हैं। तो हमको प्राणायाम के माध्यम से अपने फेफड़े को मजबूत करना है। आइए हम अपने अगले विषय पर चलते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो डायबिटीज़ के लिए है। जिसको शुगर का प्रॉब्लम है उसके लिए योग का अभ्यास, उसको क्या चीज़ें खानी है क्या नहीं खानी है, इस पर एक छोटा सा जो है तो विषय हम रख रहे हैं। हम लोग आ जाते हैं वज्रासन में। शुगर के मरीज के लिए एक चीज़ की जानकारी हम सबको होनी चाहिए कि शुगर कोई बीमारी नहीं है। हमारी अनियमित लाइफ स्टाइल, हमारी अनियमित दिनचर्या, हमारा अनियमित रहन सहन, हमारा अनियमित खान पान से ही शुगर का जन्म होता है। हम अपनी लाइफ स्टाइल को अगर सही कर लें तो शुगर का प्रॉब्लम हमारे देश से मिट सकता है, हमसे, हमारे शरीर से और हमारे देश से भी मिट सकता है। आइए हम शुगर को ख़त्म करने के लिए जो पहला हमारा प्राणायाम है वो है मंडूकासन। हम सांस लेंगे, सांस को कपालभाति से जैसे हम बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल को पेट को पीछे ले जाएंगे और अपने अंगूठियों को बंद करके नाभि के किनारे लगा के हम पीछे सामने झुकेंगे। जितना हम अपना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे, लेकिन देखेंगे हम सामने। मंडूकासन कम से कम हमको 3 से 5 बार, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है तो 5 से 10 बार हम ले सकते हैं, कर सकते हैं। इसी में ये दूसरा अभ्यास है। अपने बाएं हथेलियों पर
ऊपर दाहिनी हथेली लगा करके हमको ऐसे ही झुकना है जैसे हम झुके हुए थे। सामान्य व्यक्ति को ये अभ्यास 3 से 5 बार करना है और मधुमेह शुगर के रोगी को 5 से 10 बार करना है। कंटिन्यूटी अगर आप करेंगे तो शरीर से शुगर की बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। फिर सांस लेते हुए आप पीछे आइए और सांस छोड़ते हुए नीचे धरती माता पर अपने मस्तक को रखेंगे। अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को, अपने गुरुदेव को और माता पिता को साकर बंधन करेंगे, धरती माता का बंधन करेंगे और उनसे हम ये प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, हे जगताधार, हे अकारण कर्ण करुणा वर्णालय, ये शरीर आपका दिया हुआ है और आपके पावन चरणों के कृपा से ही इसकी स्वस्थता हो सकती है। अतः इस जीव के ऊपर अपने पावन चरणों की कृपा बनाए रखिए और हमको स्वस्थ करिए, हमारे शरीर को निरोगी करिए। ऐसी प्रार्थना हम परमात्मा से करेंगे। इसी के साथ ही हम घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। घुटने के बल आकर के हम अर्धचंद्रासन करेंगे। ये भी शुगर के लिए काफ़ी फायदेमंद है। कम से कम 3 बार करना है। सांस लेते हुए हमको पीछे आना है, सांस छोड़ते हुए वापस आना है। प्राणायाम में मेन महत्व सांस का ही है, सांस को ही आपको सिद्ध करना है। फिर हम उष्टासन करेंगे। अपने हाथों से अपनी एड़ियों को टच करेंगे। उष्टासन मधुमेह के साथ साथ, मधुमेह के रोगियों के साथ साथ आपके थायराइड के प्रॉब्लम को, पेट के प्रॉब्लम के लिए बहुत फायदेमंद है। 3 से 5 बार का अभ्यास आप इसका करिए। इसी में फिर आप बाएं कर्मठ होते हुए पेट के बल लेट जाइए और मकरासन की स्थिति में एक एक पैर को आगे पीछे, ये मधुमेह के साथ साथ स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। कमर का प्रॉब्लम हो, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो, अगर L3 L5 या इस तरह के कोई भी रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है तो अगर आप लगातार इसको 5 मिनट तक करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी का पूर्ण इलाज है ये मकरासन। इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बगल में रखते हुए भुजंगासन करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी में तिर्यक भुजंगासन करेंगे। अपनी अपोजिट एड़ी को देखेंगे। ये हमारे पेट के लिए, कमर के लिए, शुगर के प्रॉब्लम के लिए, कमर के प्रॉब्लम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। संग प्रक्षालन का भी आसन है। जिसका पेट साफ नहीं होता है तो आप पानी पी करके
और इस तरह के आसन करने से आपके पेट भी साफ होते हैं। इसका तीसरा पोज है, बाएं हथेली के ऊपर दाहिनी हथेली, अपने सर को टिकाते हुए हम सर्पाकार उठेंगे। फिर हम अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाके अपने पंजों को पकड़ेंगे और धनुरासन करेंगे। यह आसन डायबिटीज के साथ साथ कमर के दर्द के लिए, थायराइड के लिए, इससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। एक बार और कर लेंगे, कम से कम 3 से 5 बार। फिर बाएं कमर होते हुए आप कमर के बल आ जाइए और हम करेंगे पवन मुक्तासन। एक पैर सीधा रहेगा, दूसरे पैर को हम अपने नाक से टच कराएंगे। फिर दोनों पैर को एक साथ नाक से टच कराना है। जिसको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन है, पेट का प्रॉब्लम है, तो शुगर के साथ साथ ये भी इससे सही हो जाएगा। इसी में आप फिर इतना कर लेते हैं हम अपने इसके बाद बाएं कर्मठ उठते हुए इसी पोज में हमको अपना ये हाइट वृद्धि के लिए, शुगर के लिए सर्वांग आसन है, बहुत फायदेमंद है। फिर आप बाएं कर्मठ होते हुए आ जाइए। थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लीजिए। लंबी गहरी सांस, ये आपके नर्वस सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, तंत्रिका तंत्र के लिए, शरीर के नस नाड़ियों को खोलता है। हार्ट का ब्लॉकेज भी इससे अगर आप रेगुलर करेंगे तो कम से कम 300 से 500 बार करना होगा। लंबी गहरी सांस आपको लेना है, बाएं नाक से लेकर के दाहिने नाक से निकालना है। इसके
बाद हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम हमारे मस्तिष्क का विकास करता है। माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, इंसोम्निया नींद न आने का प्रॉब्लम हो, हमारे माइंड को ब्रॉडकास्ट बनाता है। फिर हम प्रणव का ध्यान करेंगे। इसके बाद ओंकार का ध्यान करते हुए दो मिनट का ध्यान हम परमपिता परमात्मा के पावन चरणों का करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता, अपने पावन चरणों का आशीर्वाद दे करके हमारे इस शरीर को निरोगी करिए और उनके पावन चरणों में अपने मस्तक को रखते हुए उनसे जो हमको आशीर्वाद प्राप्त होगा उसको अपने मस्तिष्क पर, अपने हृदय पर ध्यान करते हुए दोनों हथेलियों का दर्शन और परमात्मा से प्राप्त उनके पावन चरणों के आशीर्वाद को अपने चेहरे पर, अपने मन पर, मस्तिष्क पर, अपने हृदय पर धारण करते हुए और परमात्मा का साधन मंजन करते हुए गुरुओं को साधन मंजन करते। ठीक है ना? जल्दी